जय हिंद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और इस बार पास होना चाह रहे हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि अब हम आपके लिए डेली क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हम डेली आपको 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराते हैं, चाहे सीडीपी हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। डेली 60 प्रश्न कराते हैं मात्र 25 मिनट में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि इस क्लास को पूरा जरूर देखेंगे। एक प्रश्न एमसीक्यू होगा, उसके बाद 2 वन लाइनर प्रश्न होंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 20 प्रश्न एमसीक्यू और 40 प्रश्न वन लाइनर आज की क्लास में देखेंगे। तो निवेदन बस इतना करेंगे कि पूरी क्लास को ध्यान से जरूर देखिएगा। और ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। ठीक है, पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि दशानन शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व है, द्विगु है या बहुब्रीहि है। फटाक से बता दीजिए, तत्पुरुष तो होगा नहीं, हम पहले ही काट देते हैं। चले, दशानन शब्द में कौन सा समास होगा। दशानन वैसे देखने में तो संख्यावाची शब्द लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आप द्विगु मत मारिएगा। एक मिनट, यहाँ पर द्विगु मत मारिएगा, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा। दशानन, दस हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, तो यहां पर बहुब्रीहि सी वाला ऑप्शन सही करिए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि राजहंस में कौन सा समास है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजहंस में कौन सा समास होगा, तब आप कर्मधारय बता देंगे जरूर। कर्मधारय समास हो जाएगा। और अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बचपन किस प्रकार की संज्ञा है। बताइए। संज्ञा सर्वनाम, अव्यय और प्रत्यय, उपसर्ग, अलंकार, संधि, समास, इन सारे टॉपिकों की चर्चा आज की क्लास में करने वाले हैं। पूरी क्लास को देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा था कि बचपन किस प्रकार की संज्ञा है। तो बचपन हमारा जो होता है भाववाचक होता है। ठीक है, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि चतुर्भुज शब्द का समास विग्रह क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि चार और भुजाएं, बी ऑप्शन कह रहा है कि चार भुजाओं वाला, सी ऑप्शन कह रहा है कि चार भुजाओं का समूह और डी ऑप्शन चार के लिए भुजाएं। चले, प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर चतुर्भुज का जो समास विग्रह होगा चार भुजाओं वाला हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही करेंगे हम लोग। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि देवेश में कौन सी संधि है। तो बताइए जल्दी से, देवेश में कौन सी संधि हो जाएगी, फटाक से कमेंट करिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर देवेश में अगर संधि की बात किया जाए तो गुण संधि होगी। ठीक है, गुण संधि हो जाएगी, ये नोट करिएगा, गुण संधि। ठीक, चलिए, गुण संधि हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि देवेश में गुण संधि हो गई, इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा। तो देव, एक मिनट, देव, धन, धन क्या होगा, वेश होगा, वेश। चलिए, ये होगा इसका संधि विच्छेद। यहाँ पर इतना जानते रहिए कि यहाँ पर गुण संधि है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि मित्र किस प्रकार की संज्ञा है, तो मित्र को आप जातिवाचक बताइएगा। ये जानते रहिए, मित्र में जातिवाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि उसकी चाल हिरणी है में अलंकार कौन सा है। ये तो थोड़ा सा वैसा हो गया प्रश्न। बताइए, उसकी चाल हिरणी है, इसमें अलंकार कौन सा होगा। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या मानवीकरण। चले, प्रश्न संख्या तीसरे का उत्तर बताइए कौन सा होने वाला है अलंकार। तो उसकी चाल हिरणी है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि महापुरुष में कौन सा समास है, तब आप क्या बताएंगे, कर्मधारय बताएंगे। ठीक, महापुरुष में कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद होता है विद्याधन आलय होता है।
ठीक है, विद्या धन आलय। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी है विद्यालय में, तो विद्यालय में दीर्घ संधि है, ये आप बताइएगा और याद भी करिए क्योंकि प्रश्न बन सकता है। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या धन आलय और इसमें संधि जो होगी वह होगा दीर्घ संधि। नोट करिए और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? क्या द्विगु है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है या अव्ययी भाव है? चले, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? फटाक से बताएंगे प्रश्न संख्या चौथे का उत्तर। बिल्कुल सही, 5 वटों का समूह हो सकता है, यहाँ पर द्विगु ए ऑप्शन सही करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हरिद्वार में कौन सी संधि है? फटाक से कमेंट करेंगे हरिद्वार। बिल्कुल, हरि का द्वार, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। कठोरता किस प्रकार की संज्ञा है? अगर ये पूछा जाए तो कठोरता जो है ये हमारा भाववाचक संज्ञा होती है, ये आप जानते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि निवेदन है कि आपको इस प्रकार से क्लास कहीं और नहीं मिलेगी। आज ही जुड़िए हमारे साथ और डेली सुबह क्लासेज को जरूर अटेंड करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वह सिंह है में कौन सा अलंकार है? वह सिंह है, कौन सा अलंकार होगा इसमें? क्या उपमा होगा, रूपक होगा, श्लेष होगा या अनुप्रास होगा? तो अनुप्रास जहाँ अक्षरों की आवृत्ति बार बार होती है, शब्दों की, स्पेशली एक शब्द जैसे स इस प्रकार से शब्दों की आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास होता है। बिल्कुल, चलिए प्रश्न संख्या 5, बिल्कुल यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आप सही कर लीजिए। ठीक है, आगे आइए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लोकनायक का समास विग्रह कीजिए। तो लोकनायक का समास विग्रह कौन सा होगा ये बताएंगे फटाक से। चलिए, लोक का नायक, ठीक है, लोक नायक का जो समास विग्रह होता है लोक का नायक हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि देवालय में कौन सी संधि है? तो देवालय में संधि आप बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल सही, दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ संधि आप लोग नोट कर लेंगे और तुरंत आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नील कमल में कौन सा समास है? फटाक से कमेंट करिए, नील कमल में समास कौन सा होगा? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व? फटाक से बताइए कौन सा होगा जल्दी से। नील कमल, प्रश्न संख्या 6, कर्मधारय, कर्मधारय बिल्कुल सही। यहाँ पर काफी लोगों ने कर्मधारय उत्तर यानी कि ए वाला ऑप्शन बताया, इन्हीं का सही होगा। बाकी तत्पुरुष वालों आपका गलत है, बहुव्रीहि वालों आपका भी, और द्वंद्व तो होता नहीं है। ठीक है, चलिए वन लाइनर देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि सदैव का संधि विच्छेद कीजिए। चलिए, सदैव का संधि विच्छेद कैसे करेंगे अब आप बताएंगे जल्दी से। तो यहां पर नोट करिए, सदा धन एव बराबर सदैव। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि सदैव में कौन सी संधि है तब आप क्या बताएंगे? तो यहां पर वृद्धि संधि है। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि संधि है, ये आप जानते रहेंगे। चलिए, सच्चाई किस प्रकार की संज्ञा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है। तो सच्चाई क्या किस प्रकार की होगी बताइए। चलिए, सच्चाई भाववाचक है, बिल्कुल सच्चाई भाववाचक संज्ञा है, ये आप जानते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, करुणा का सागर में कौन सा अलंकार है? करुणा का सागर में अलंकार रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, कौन सा होगा उत्तर हमारा सही? फटाक से कमेंट करिए। चलिए, करुणा का सागर में कौन सा अलंकार होगा? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल, करुणा के सागर में रूपक अलंकार होगा। यहां पर ए वाला ऑप्शन सही कर लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए, गंगाधर में समास कौन सा होगा बताइए। गंगाधर में समास कौन सा होगा? तो गंगाधर का अगर समास विग्रह पूछा जाए तो गंगा को धारण करने वाला होता है, और इसमें समास जो होगा वह होगा बहुव्रीहि। ठीक, बहुव्रीहि समास हो जाएगा।
राजेंद्र में कौन सी संधि है? अगर ये आपसे ये पूछा जाए तो राजेंद्र में आप लोग गुण संधि याद कर लीजिएगा। ठीक है, गुण संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। चलिए, गुण संधि होता है, यहाँ से इतना जानते रहिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए। अभी तक आपने 7 प्रश्न एमसीक्यू, 14 प्रश्न वन लाइनर, कुल मिलाकर 21 प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। क्लास कैसी लग रही है एक बार जरूर बता दीजिए। अभी 39 प्रश्न और हैं, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए, यहाँ पर सिर्फ प्रश्नों की बात करते हैं, इधर उधर की फालतू बात नहीं करते। ठीक है, हम तो आपको इसलिए बता रहे हैं बार बार जुड़ जाइए क्योंकि हम आपको फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड कर रहे हैं यूपी टेट का, डेली सुबह 10 बजे। जुड़ना ना भूलेंगे कोई भी लोग। ठीक है, चलिए बात प्रश्न की करेंगे, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जन जन में कौन सा समास है? द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, कर्मधारय होगा या अव्ययी भाव होगा? चलिए, शब्द है जन जन, इसमें आपको बताना है कौन सा समास होगा। तो याद कर लीजिए, जन जन में जो होगा द्वंद्व समास होगा। हमने आपको बताया था कि अगर कुछ भी समझ में ना आए, अगर आप तुक्का मारने वाले हैं तो एक बात को ध्यान रखकर तुक्का मारिएगा। इस प्रकार के शब्द अगर दो हों तो वहां पर बीच में ये जो योजक चिन्ह लगा है ये ऐसे करके ये रहे तो तब द्वंद्व जरूर मार दीजिएगा। लगभग 99% यहाँ पर द्वंद्व समास ही होता है। तुक्का मारना हो तो इस प्रकार से मारिएगा। ठीक, फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर द्वंद्व हो जाएगा, आप लोग नोट करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि सूर्यास्त में कौन सी संधि है? बताइए, सूर्यास्त में कौन सी संधि है? प्रश्न संख्या कितना था? चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, अगर पूछा जाए कि सूर्यास्त में कौन-सी संधि है, तब आप लोग क्या कमेंट करेंगे? जल्दी से बताइए। सूर्यास्त में कौन-सी संधि है और विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है? चलिए, बिल्कुल, सूर्यास्त में गुण संधि है। ये नोट करिए। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है, तब आप क्या बताएँगे? विद्यालय को जातिवाचक कहेंगे। ठीक है, विद्यालय को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अधोमुख शब्द में कौन सा समास है? बात अधोमुख की जा रही है। अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा या द्वंद्व होगा? फटाक से कमेंट करिए और उत्तर बताइए, अधोमुख शब्द में कौन सा समास है? चलिए, प्रश्न संख्या 9, अधोमुख समास। अधोमुख में समास पूछ रहे हैं भाई, अधोमुख समास नहीं होता सब। चलिए, बिल्कुल से अधोमुख में जो है अव्ययी भाव समास है यहाँ पर। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आप सही करेंगे। अगला वन लाइनर देखिए। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों को बहुत ज़्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम आपको वन लाइनर भी करा रहे हैं। ठीक है, उससे संबंधित ही प्रश्न ज़्यादातर वन लाइनर आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, राजर्षि का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है और सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाक से बता दीजिए दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। चलिए, तो राजर्षि सबसे पहले देखेंगे, राजर्षि का संधि विच्छेद राजधन ऋषि हो जाएगा। ठीक है, राजधन ऋषि होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राजर्षि में कौन सी संधि है, तब आप बताइएगा गुण संधि है। ठीक, गुण संधि हो जाएगा इसमें, ये जानते रहिए। सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? अगर ये आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप भाववाचक बताइएगा। याद कर लीजिए, सुंदरता भाववाचक शब्द है। चलिए, बात अगले प्रश्न की। मातृभक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व? जल्दी से बता दीजिए कि मातृभक्ति में कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 10। चलिए, फटाक से बताइए। बिल्कुल, मात्र के लिए भक्ति, यानी कि यहाँ पर हमारा तत्पुरुष बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि देवेंद्र का संधि विच्छेद करना है यहाँ पर। चलिए,
बताइए देवेंद्र का संधि विच्छेद और गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? ये दोनों प्रश्नों का उत्तर फटाक से बताइए। तो बात देवेंद्र की जा रही, तो देव धन इंद्र, ठीक है, देवेंद्र हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए देवेंद्र, देवेंद्र हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि देवेंद्र में कौन सी संधि है, तब आप बताएंगे गुण संधि है, ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो गंगा जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्पेशली एक बात की जा रही है, एक नदी की जा रही है ना, व्यक्तिवाचक कर लेंगे। चलिए, यह गंगा जो शब्द है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये आप नोट करेंगे। ठीक है, कनक कुंडल में कौन सा अलंकार है? अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। बताइए, क्या श्लेष होगा, अनुप्रास होगा, उपमा होगा या रूपक होगा? कनक कुंडल में अलंकार पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 11। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, अनुप्रास अनुप्रास बिल्कुल सही। यहाँ पर कनक कुंडल में बी वाला उत्तर हम सही करेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अष्टभुजा में समास कौन सा, लड़की किस प्रकार की संज्ञा है? चलिए, जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 11 का जो है बिल्कुल एमसीक्यू वाला प्रश्न है। यहाँ पर नोट करिए, अष्टभुजा में तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। लड़की किस प्रकार की संज्ञा है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो लड़की जो शब्द है ये होता है जातिवाचक संज्ञा। नोट करिएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए, फटाक से आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। कम समय में अधिक प्रैक्टिस सेट कराना, यही हमारा सिद्धांत है। आपके लिए क्लासेज हो रही हैं, 2-3 क्लासेज चल रही हैं ऑलरेडी। यूपी टेट वालों, आप यूपी टेट पढ़ो। अगर आप यूपी होम गार्ड की तैयारी करें तो यूपी होम गार्ड की कर सकते हैं, यूपीपी की कर सकते हैं, TRE 4 की भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप लक्ष्य तक के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और एक भी रुपए यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने हिसाब से जो क्लासेज सही लग रहे हैं उसे डेली देखना है। मतलब अपने हिसाब से क्या, कि आप जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजेगा, आपके लायक जो हो उसे जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की, यथा समय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व? बताइए, यथा समय में कौन सा समास है? यथा समय हो जाए या यथाशक्ति हो जाए, ये सभी जो शब्द होते हैं अव्ययी भाव इसमें होते हैं। याद करिए, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सुरेंद्र में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है जल्दी से क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है यह। ठीक है, चलिए, बिल्कुल, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? तो पहली बात तो याद कर लीजिए, सुर धन इंद्र इसका संधि विच्छेद होता है। ठीक है, इसमें जो संधि होती है वह होती है गुण संधि, ये आप जानते रहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो पुस्तक जो शब्द है ये है जातिवाचक, क्योंकि सभी किताबों की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़िए और देखते हैं अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि उसकी आंखें कमल है में कौन सा अलंकार है? उपमा होगा, रूपक होगा, उत्प्रेक्षा होगा या अनुप्रास होगा? चलिए, फटाक से बताइए, उसकी आंखें कमल हैं, कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा? उपमा मत मारिएगा क्योंकि यहाँ पर उपमा नहीं दी जा रही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताइए। उपमा, अभी भी ए ऑप्शन दे रहे हैं, काफी लोग काट दे रहे हैं इसको पहले ही। अब आप चुनिए BCD, उत्तर कौन सा होगा? चलिए, जल्दी से बताएंगे BCD में से उत्तर कौन सा होगा। तो याद कर लीजिए, जो उसकी आंखें कमल हैं ये हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार इस शब्द में है, नोट करिए, बी वाला उत्तर सही होगा। ए वालों आपका उत्तर गलत है। देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से बताएंगे, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष या बहुव्रीहि? फटाक से कमेंट करिए और बताइए कौन सा होगा यहाँ पर हमारा
उत्तर त्रिभुवन। प्रश्न संख्या 14 उत्तर बी। बी बिल्कुल सही, यहाँ पर द्विगु हो जाएगा, नोट करिए बी वाला उत्तर। ठीक, चलिए। नरेश का संधि विच्छेद आपको करना है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, और गरीबी किस प्रकार की संज्ञा है। ये दो प्रश्न आपके सामने फिर से आ गए वन लाइनर वाले। चलिए बताइए। अगर बात नरेश के संधि विच्छेद की करेंगे तो नर धन ईस हो जाएगा। ठीक है, बड़ी ई लगाना है आपको। ठीक है, संधि विच्छेद ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नरेश में संधि कौन सी है तो गुण संधि है, इसको भी लिख लीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि गरीबी किस प्रकार की संज्ञा है। तो गरीबी जो शब्द होता है बताइए। बिल्कुल ये होता है भाववाचक। ठीक है, भाववाचक यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा, नोट करेंगे। और तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। दिन रात में कौन सा समास है। हमने आपको अभी क्या बताया था कि आप तुरंत द्वंद्व मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिन रात यानी कि एक प्रकार से अपोजिट में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास ही होगा। ठीक है, दिन रात, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, और इस प्रकार के जो भी शब्द आपको मिल जाएं आप तुरंत द्वंद्व मारिएगा। ठीक, कुछ भी यहाँ पर नहीं सोचना है, आप द्वंद्व मारिए। अभी हम आपको टॉपिक वाइज जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे, एक टॉपिक से लगभग 200 प्रश्न कराने वाले हैं। बहुत जल्द स्टार्ट होगी क्लासेज, कुछ क्लासेज आ भी चुकी होंगी शायद, आप चेक करिए। ठीक है, चलिए वन लाइनर देखिए। देवर्षि में कौन सी संधि है। सबसे पहले देवर्षि में संधि की अगर बात किया जाए तो क्या बताएंगे। अर्षि, बिल्कुल सही, यहाँ पर गुण संधि होगा। यहाँ पर बिंदी आदत हो गई लगाने के लिए, चलिए बिंदी हो जाएगा। ठीक है, रामचरितमानस किस प्रकार की संज्ञा है अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये है व्यक्तिवाचक। नोट करिए, रामचरितमानस जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहां से इतना जानते रहिए और आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 20 प्रश्न एमसीक्यू, 40 प्रश्न वन लाइनर। पूरी क्लास को डेली देखिए, क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट हो रही है। एक भी दिन क्लास को मिस मत करिए आप लोग। प्रश्न देखिए 16वां क्या कर रहा है। अष्ट सिद्धि में कौन सा समास है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये आप सुने होंगे कहीं पर ना, बिल्कुल बताइए। द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या कर्मधारय। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर फटाक से कमेंट बॉक्स में करिए आप लोग। तो यहाँ पर अष्ट सिद्धि में जो होगा ये द्विगु समास हो जाएगा। ए वाला उत्तर नोट कर लीजिए। चलिए, सदैव में कौन सी संधि है। सदा धन एव इसका संधि विच्छेद होगा, और इसमें जो वृद्धि संधि होगी नोट कर लीजिए। ठीक है, सदा धन एव, ए इसका संधि विच्छेद है, इतना जानते रहेंगे। मानव किस प्रकार की संज्ञा है। अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाए तब आप जातिवाचक बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी मानव की बात हो जाएगी एक ही शब्द के माध्यम से। ठीक, चलें आगे। आइए देखते हैं क्या कर रहा है प्रश्न हमारा। कमल नयन में समास है, कौन सा समास होगा। बहुव्रीहि समास होगा, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। फटाक से बताइए कि कमल नयन में कौन सा समास होगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 का उत्तर बिल्कुल कमल नयन जो है शब्द। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कमल नयन में समास कौन सा है। बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा या द्वंद्व होगा। तो आप नोट कर लीजिए, प्रश्न संख्या 17 में जो कमल नयन पूछा जा रहा है यहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ए वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि राजमार्ग का समास विग्रह कीजिए तब आप क्या करेंगे। और अगला प्रश्न ममता किस प्रकार की संज्ञा है। चलिए फटाक से दोनों प्रश्नों का उत्तर बताएंगे कौन सा सही आप कर रहे हैं। चलिए 5 सेकंड का समय लीजिए और उत्तर बताइए। चलिए चलिए बिल्कुल। अगर बात राजमार्ग के समास विग्रह की जाए तो राजा का मार्ग हो जाएगा। ठीक, और इसमें समास पूछा जाए तो समास आप लोग क्या बताएंगे, तत्पुरुष समास बताएंगे। ये भी आप जानते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि ममता किस प्रकार की संज्ञा है। तो ममता शब्द जो दिया गया है ये हमारा भाववाचक होता है। नोट करिएगा भाववाचक।
आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, निशाचर शब्द में कौन सा समास है, ये पूछा जा रहा है। तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, द्वंद्व होगा या अव्ययी भाव होगा। चलिए, निशाचर शब्द निशाचर है और संधि जो हो जाएगा बिल्कुल सही, इसमें होगा तत्पुरुष। ठीक, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए, बात अगले प्रश्न की करेंगे। यहाँ पर दिया गया कि देवाधिदेव में कौन सी संधि है? देवाधिदेव महादेव। ठीक है, बताइए देवाधिदेव में कौन सी संधि और दूध किस प्रकार की संज्ञा है? चलिए, बिल्कुल सही, देवाधिदेव में जो है वृद्धि संधि है, नोट करिए। चलिए, वृद्धि संधि। ठीक है, अगर पूछा जाए दूध किस प्रकार की संज्ञा है, तो दूध जो है ये हमारा द्रव्यवाचक हो जाएगा। नोट करिए, द्रव्यवाचक। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, लोचन जल में कौन सा अलंकार है? फटाक से बताएंगे कि लोचन जल में कौन सा अलंकार होगा। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास। प्रश्न संख्या 19। तो लोचन जल में जो है रूपक अलंकार होता है, ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में राजा का पुत्र होगा इसका विग्रह और उत्तर होगा तत्पुरुष समास। ठीक, नोट करिए। लंबाई किस प्रकार की संज्ञा है? आप क्या बताएंगे? तो लंबाई को भाववाचक कह सकते हैं। ठीक है, भाववाचक कह सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं और आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। और निवेदन बस इतना करेंगे कि क्लास को लाइक करिएगा आप सब और अपने स्तर पर शेयर करिए। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ अभी हमने टेलीग्राम तक नहीं बनाया है, क्योंकि पीडीएफ की आवश्यकता नहीं होती। हमने आपको सीटेट की क्लासेज कराई, आप अच्छे तरीके से समझते गए और हम आपको समझाते गए। ठीक है, तो चलिए, बहुत जल्द हम टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। बस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग हैं जो पीडीएफ चाहते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक नायक में कौन सा समास है? द्विगु होगा, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय है? चलिए, एक नायक, एक नायक में जो है तत्पुरुष समास होता है, ए वाला नहीं होगा उत्तर, बी वाला होगा, क्योंकि ये कुछ लोग यहाँ पर द्विगु भी मार रहे हैं। ठीक है, द्विगु नहीं होगा, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए, लोकसभा का समास विग्रह करना है, तो लोकसभा का समास विग्रह क्या होगा? लोक का सभा कर लीजिए। सत्यता किस प्रकार की संज्ञा है? तो सत्यता जो है ये हमारा भाववाचक है। नोट करिए, सत्यता जो शब्द है ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो ये रहा आज की हिंदी की क्लास। आज इस क्लास में आपने कुल मिलाकर 20 प्रश्न एमसीक्यू, 40 प्रश्न वन लाइनर पढ़ा है, यानी कि टोटल 60 प्रश्नों की चर्चा आज यहाँ पर की गई। इसी प्रकार से डेली हर सब्जेक्ट की 60 प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तब आप खुद आज से जुड़े हैं तो आज से ही अनुमान लगाइए कि एक दिन में अगर आप 60 प्रश्न पढ़ेंगे, अभी ये तो स्टार्टिंग है, कुछ दिन बाद हम ये संख्या 100 भी करेंगे। जब परीक्षा का फॉर्म भरा उठ जाएगा और परीक्षा की डेट नज़दीक आ जाएगी। अभी परीक्षा की डेट पता होनी चाहिए, 2, 3, 4 में से किसी भी दिन हो सकती है। ठीक, जुलाई वही बिल्कुल। चलिए, डेट आप जानते हैं, वो बताने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको भी टीचिंग एग्जाम की संबंधित किसी भी परीक्षा को अच्छे तरीके से और फ्री में पढ़ना है, तो आप लक्ष्य तक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बाकी सारा काम हमारा है और यूट्यूब का रहेगा। ठीक, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।